वेलकम टू माय चैनल कृष्णा हमारी मॉम में सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? बिहाई जी की कृपा सब अच्छे होंगे। तो बस जी बस रोटी वगैरह सीख चुकी थी, बस पहले इनके पापा का टिफिन लगा देती हूँ, क्योंकि ना 2 दिन से तो आपको पता ही है कि परी की तबीयत सही नहीं है, तो उसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं ले पाती सुबह का, क्योंकि सुबह सुबह ना वो गोदी लेती है, रोती बहुत है सुबह की, सुबह शाम तो बहुत परेशान करने लगी है। वैसे थोड़ी बहुत दवा पहले से उसको आराम भी है, अब फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा उसको, मगर उसको खांसी है अभी, तो इस वजह से परेशान कर लेती है। तो बस ये मटर आलू की सब्ज़ी मम्मी ने बनाई थी, बस इनके टिफिन में वही लगा रही थी। तो बस सुबह मम्मी ने आज सब्ज़ी भी बना चुकी थी, मम्मी ने खिचड़ी भी मम्मी ने बनाई थी। तो जितना भी सुबह का नाश्ता था सब मम्मी ने ही तैयार करा था, क्योंकि उस टाइम परी गोदी में थी, परी को नहीं जा रही थी किसी के पास, तो परी को लेके ही बैठी थी मैं। बस अब परी चुपी है, तो बस परी को लिटा के अभी आई थी, तो मैंने बस पहले टिफिन लगा दूँ पहले इनको। पूजा इनके पापा कर रहे थे, क्योंकि सुबह उठ के बिल्कुल करने ही नहीं दे रही है आजकल कुछ काम भी। तो बस मम्मी ने ये खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि नाश्ते में ना खिचड़ी खा के जाएंगे, तो इनके लिए खिचड़ी बनाई थी मम्मी ने। तो इनको ना खिचड़ी इतनी पसंद है ना कि इनको खिचड़ी रोज़ खिलवा लो, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी टाइम बाद आती है ना, जैसे कि आपको बताया था मैंने, तो इसी वजह से इनको खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस गरम गरम खिचड़ी बनाई है, मूली मूली रख दी थी, और चटनी वगैरह भी चाहिए होती है ना, और ये मिर्च का अचार, रेड वाली मिर्च का, तो बस मिर्च का अचार और ये घी डाल के, और ये मट्ठा चाहिए, सभी चीज़ होती है खिचड़ी के साथ इनको। तो सारी चीज़ वगैरह सब रख के इनको खिचड़ी नाश्ते में दी। खिचड़ी कृष्णा को भी पसंद है, मगर आज कृष्णा खिचड़ी नहीं खाया। कृष्णा के आज फेवरेट नाश्ता बनना है, क्योंकि आज है संडे, तो संडे के लिए उनका फेवरेट नाश्ता बनना है। तो उसी चक्कर में ही भीड़ चक्कर काट रहे थे। इनके पापा चले गए थे नाश्ता करके अपना, तो वो चले गए थे ड्यूटी। तो अभी कृष्णा की चाउमीन की तैयारी हो रही है। तो कृष्णा को ना चाउमीन बहुत पसंद है, और कृष्णा हर संडे को कुछ ना कुछ कहता है कि आज क्या बनाओगे, आज तो संडे है ना। तो इसी वजह से बस कृष्णा के लिए चाउमीन बनाई थी। इसमें ना पहले चाउमीन जब भी आप बनाओ तो पानी ना पहले खौल जाए अच्छे से, जब खूब गर्म हो जाएगा ना उसके बाद ये चाउमीन आप डालना, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल देना, जिससे ये रहता है ना कि चाउमीन चिपकती नहीं है। फिर अच्छे से इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना, अच्छे से काफ़ी अच्छे से धोना, जिससे ये जितना भी इसमें माड़पन होता है ना वो सब निकल जाता है, और फिर एक दूसरे में चिपकते नहीं है। आप जब भी बनाओ आधे घंटे बाद तुरंत बनाओ, जिस टाइम भी बनाओगे तो आपकी चाउमीन ये खिलमा ही रहेगी। तो मैंने ना इसको अच्छे से धो लिया था, काफ़ी अच्छे से धो धा के इसको जारी में करके रख दिया था स्टैंड के ऊपर, जिससे जितना भी इसका पानी होगा, एक्स्ट्रा पानी, वो सब पानी निकल जाएगा। और ये बंद गोभी और शिमला मिर्च और ये प्याज और थोड़ा सा लहसुन भी इसमें कट कर लेना, तो इससे का लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है। तो बस ये जब हो चुका था, इसमें सब शिमला मिर्च ऐड कर दी मम्मी ने। तो जो भी सब्जी भूने आप हल्के हल्के ब्राउन करके ही भूने। तो बस हल्की सी थोड़ा नमक डाल दिया, जिससे कि ये जल्दी पक जाएगी बंद गोभी। तो बस बंद गोभी के लिए हल्का सा नमक डाल के इसको रख देंगे, बस 2-4 मिनट के लिए करा ना, तो इससे अच्छे से गल सी जाती है, ज़्यादा खड़ी खड़ी नहीं रहती है। तो बस जितनी चाउमीन थी चाउमीन ऐड कर दी मम्मी इसमें। चाउमीन ऐड करती थी, और इसमें भी वाइट वाला छिरका डाला मम्मी ने, और ब्लैक वाला जो चाउमीन का छिरका आता है बस वो डाला, और थोड़ा सा अजीनोमोटो जो होता है वो डालती है मम्मी इसमें। बस ये चीज़ जो नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, बस अलग से एक्स्ट्रा कुछ मसाले नहीं। ये देखा जी, थोड़ा ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना, इसका थोड़ा ही टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बस हल्की सी चिली, लाल चिली डाल दी, क्योंकि बिल्कुल हल्की डाली थी, क्योंकि कृष्णा नहीं खाएंगे ज़्यादा मिर्चा, तो वो बहुत कम मिर्च खाते हैं कृष्णा, तो बस उन्हीं के लिए बनाई थी। तो ऐसा भी नहीं ज़्यादा डाल दो तो बच्चा खा भी नहीं पाएगा, तो इस चक्कर में ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डाल दी। ये चाउमीन रेडी हो गई है, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। देखो जी, घर में बनती ना तो अपना कोई पता रहता है कि बच्चा हमारा क्या खा रहा है, तो बस ऐसी अक्सर मैं घर पे बना लेती हूँ। चाउमीन का नाश्ता करके आज कृष्णा बहुत खुश है। देखो कृष्णा, देखो साबुन खोल के ना इसको नहा के दिखा रहे हैं। कृष्णा का तो बहुत दिल गार्डन गार्डन है चाउमीन खाने के बाद। तो बस कृष्णा की खुशी की कोई ठिकाने नहीं है आज। तो बस कृष्णा ये देखो, तो बस अब मैं अपने काम में लग गई थी, क्योंकि नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। आज दोपहर में खाना भी कुछ नहीं बनना है, क्योंकि खिचड़ी भी रखी है दोपहर में, मैं उसको छोंक लूँगी, और टमाटर आलू की सब्जी भी रखी है। तो आज बस खाना पीना तो सब बन चुका है। अब खाने की तरफ से तो बिल्कुल फ्री है, कि रसोई बिल्कुल साफ़ करके मैं रखी आई हूँ, क्योंकि किचन के सारे बर्तन मैंने बाहर रख दिए, दीदी आएंगे उनको साफ़ करेंगे। जब तक ये मैंने लाइट आई थी सारे कपड़े धो लिए थे अपने,
तो कपड़े धोने के बाद सारे काम घर के कपड़े धुल चुके थे, बर्तन साफ़ हो चुके थे। तो बस सुबह सुबह जो जल्दी पोछा नहीं लग पाया था ढंग से, तो जल्दी जल्दी में ही लगा था सुबह, क्योंकि परी परेशान कर रही थी। तो मैं सारे काम होने के बाद उसके बाद फिर से बाइफर में लिपेट के पूरे घर में एक साथ पोछा लगाया, क्योंकि मुझे नहीं ठीक लगता। क्योंकि फर्श ना जब सुबह सुबह होता है ना, ढंग से पोछा नहीं लगा ना, उसके बाद सही सफाई लगी नहीं रही थी। तो बस परी को लेके मम्मी बैठी थी, उसके बाद मैंने ये सारा पोछा वगैरह लगाया सब सही से। उसके बाद मैंने पंखे खोल दिए थे हर जगह के। जो मम्मी वहाँ बैठी थी, परी को बैठा के वो लेके खिला रही थी, तो बस वहीं के ना खोल के मैंने पंखे, और बल्कि सारे घर के पंखे खोल के फटाफट पोछा लगाने में लगी थी। जैसे पोछा लगाने के बाद ना फटाफट पंखे में सूखते चले जाएंगे। तो बस जी आज काम का कुछ ऐसे ही रूटीन रहा, क्योंकि परी की 2-3 दिन से ऐसी तबीयत हो रही है ना, तो इस वजह से काम का रूटीन सही नहीं हो पा रहा। क्योंकि बच्चा का मूड तबीयत सही होती है ना, तो वो खेलती रहती है, वरना वैसे बिल्कुल परेशान नहीं करती। अब तबीयत खराब होने से ना तो वो गोदी में जाते रहती हैं, तो इस चक्कर में मम्मी उनको गोदी में लेके बैठी हैं। तो बस मैं इसलिए ये सब दोनों कमरे वगैरह दलान के सबके पोछे फटाफट में लगाने में ही लगी हुई थी। कृष्णा अपने कार्टून देख रहे हैं, तो कृष्णा का भी आज संडे है, तो कृष्णा भी आज परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका आज फेवरेट नाश्ता बना था। तो वो अपने आराम से खा पी के आराम से बैठे हैं, वो अपना कार्टून देखने लगे हैं। तो बस इसी चक्कर में अपना काम में लगी थी, कि ये ना टाइम हो चुका था ऐसी 10:30 बजे, 10:30 का टाइम था। तो टाइम तो वैसे काम तो मेरा टाइम से ही निपट रहा था। बस ये है कि थोड़ा सा लेट बहुत हो गया था सुबह का पोछा के चक्कर में। तो बस सुबह जल्दी जल्दी में रह गया था पोछा, ज़्यादा सही से नहीं लगा था, साफ़ सफाई नहीं हुई ढंग से। तो बस जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो मैंने अब साफ़ करी थी, साइड घर की डस्ट वगैरह साफ़ करने के बाद उसके बाद मैंने ये सब पोछा फिर से लगाया था वाइपर से। तो थोड़ी टाइल्स के नीचे ना, डाइनिंग टेबल के नीचे थोड़ा पोछा नहीं, वाइपर वाला नहीं जा पाता है। तो डाइनिंग टेबल की स्विच मैंने लगा ही रही थी, तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया ही डाइनिंग टेबल नीचे अंदर से नीचे पोछा नहीं लगा था। तो फिर मैंने इसको वाइपर से निकालने के बाद, वाइपर से निकालूँगी पोछा, उसके बाद मैंने ना अंदर से लूँगी। तो ये वाइपर पर रखी आई थी। उसके बाद मैंने यहाँ से ना अपने हाथ से पोछा लगाना स्टार्ट करा, क्योंकि डाइनिंग टेबल के नीचे ना हाथ से ही लग पाता है, क्योंकि वहाँ नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पर चारपाई भी पड़ी है ना, तो इस वजह से नहीं हो पाता कवर वाइपर से। तो बस जब वाइपर ना कवर वहाँ कर लेता है, जो अंदर नीचे जो साइड साइड से होता है, वो तो जो बाहर खुले में जो होता है उधर तो सारा कवर करते चला जाता है वाइपर से। तो बस मैंने ये हाथ से पोछा लगा के साफ सफाई जैसे हो गई थी। कृष्ण अपने आराम से कमरे में कार्टून ही देख रहे हैं बैठ के आराम से। तो बस कृष्णा भी परेशान नहीं कर रहा है बच्चा, क्योंकि वो उसका होमवर्क वगैरह भी हो चुका था, वो अपने सुबह ही कर लिया था उन्होंने आज। तो उसके बाद ये उनका जो ट्यूशन का काम था, तो अब ये ट्यूशन का काम अपना लेके बैठे हैं। तो जब तक लाइट भी आ गई थी, तो मैंने सोचा ला प्रेस भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से कृष्णा की ड्रेस के प्रेस भी नहीं हो पाई थी। तो कृष्णा की ड्रेस ही जाते थी, वैसे तो मेरे कोई कपड़े रहते नहीं, मैं हाथों हाथ अपने कपड़े जाते थे। कोशिश यही करती हूँ कि हाथों हाथ जो उतार के लेके आए थे उनको प्रेस करके रख दूँ। तो बस इसीलिए सारे कपड़े मेरे तो प्रेस ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो बस कृष्णा की ड्रेस थी और इनके पापा की एक पैंट थी। तो लाइट भी आ रही थी और परी का मूड भी अच्छा था, तो मैंने इसको भी प्रेस करके रखी दी थी। कृष्णा भी अपना होमवर्क कर रहे थे ट्यूशन का। तो कृष्णा अपना बैठ के ट्यूशन का होमवर्क कर रहे थे। तो जब तक मैंने ये प्रेस करके रख दी थी, उसके बाद क्योंकि कल मंडे को कृष्णा का स्कूल भी जाना था, तो इस वजह से सुबह सुबह फिर नहीं हो पाती। और सुबह का ना लाइट का कुछ चक्कर भी कुछ समझ में नहीं आता इस टाइम। तो इसलिए सुबह मैंने अपना जो काम लाइट होता है ना, अभी जो फ्री जिस टाइम मैं फ्री होती हूँ उस टाइम मैं सोचती हूँ अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर परी को भी लेना होता है, फिर लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो बस इसलिए मैंने अपनी प्रेस कृष्णा वाली ड्रेसों पर सारी कर चुकी थी। आप लोग मेरे चैनल में पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ब्लॉग में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को मेरे। तो बस जी बस प्रेस हो चुकी थी इनकी पैंट पे भी, इनके पापा के। तो सारे कपड़े पापा के इनकी प्रेस ही थे, क्योंकि आजकल शादी वगैरह भी काफ़ी चल रही हैं, तो इसलिए सारे कपड़े ना प्रेस के रेडी ही रखती हूँ, कब उनको जाना पड़ जाए। तो इस वजह से, क्योंकि लाइट तो देखो प्रेस में तो लाइट की चक्कर पड़ जाता है, क्योंकि अगर कहीं जाना हो तो फिर लाइट ना हो तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। इसलिए ये सारे कपड़े प्रेस के पहले ही करके रखती हूँ मैं। तो इस बीच में ना ये था कि मेरा प्रेस भी होते जाती है और कृष्णा को जो होमवर्क में नहीं समझ आ रहा था मैं उसको बताती भी जा रही थी। तो दोनों काम मेरे ने एक साथ ही होते जा रहे थे। तो उसके बाद मैं कृष्णा को पढ़ाऊँगी। तो बस ये मटर जो एक्स्ट्रा मटर वगैरह जो हरी, आजकल तो हरी मटर चलने लगी है ना, तो इसलिए मैंने ये मटर छील के भी रख दी थी।
क्योंकि फ्रिज में मैंने ना मटर पन्नी में ही बांध के रख दी थी। इसे ना 1-2 दिन आप स्टोर कर सकते हो, ऐसे नहीं होगी। तो मैंने जो पन्नी बांध के लेके आई थी बिल्कुल फ्रेश मटर थी, तो उसको छील के इसको पन्नी में फिर से मैंने बांध के फ्रिज में डाल दूँगी। इससे ये सुबह की सब्ज़ी बनेगी तो उसमें से निकलिए, तो सुबह की तैयारी खाने की मैंने करके रख दी थी। क्योंकि सुबह देखो मटर अगर बनेगी तो मटर छिली भी रहेगी। सुबह सुबह नहीं हो पाता कि मटर आप छिल लो, तो 10-15 मिनट आपके वो भी बच जाएंगे सुबह के लिए। तो ये बस मैं रुई की जो होती है ना उसको बत्ती बना रही थी। इससे ना परी की नज़र अच्छे से उतर जाती है। तो परी की कृष्णा की जो शाम का टाइम होता है ना, तो इसलिए मैं दोनों बच्चों की रात में नज़र उतार के सोती हूँ। इससे ये रहता है कि दोनों बच्चे परेशान नहीं करते, आराम से सो जाते हैं। और इस टाइम ना परिया की तो तबीयत भी सही नहीं है, तो परू ना तबीयत की वजह से भी परेशान करती है। ऊपर से ये कि नज़र वगैरह भी जो होती है ना उसकी उतर जाती है। क्योंकि आजकल ना नई नई तो वो शैतानियाँ करती हैं। एक तो उनकी शैतानियों की तो इस टाइम रिकॉर्ड नहीं है, तो शैतानियाँ बहुत करने लगी हैं आजकल। तो उनकी शैतानी से उनको नज़र बहुत लग जाती है आजकल। तो बस इसीलिए ये बत्तियाँ मैंने एक्स्ट्रा बना के रख दी थी। सब ये डिप करके तेल में ये रख देती हूँ। फिर ये रहता है ना कि फटाक से जब तक वो आएगी। तो बस ये दोनों बच्चों को मैं दोनों को बैठ के लेके थी, तो ये दोनों देखकर खूब शैतानियाँ कर रहे थे। शाम का टाइम था तो मम्मी भी चाय पी रही थी, तो ये दोनों बच्चे खूब शैतानी में लगे हुए थे। कृष्णा इनको ना कूद कूद के सोच रहे थे हंसाने के लिए, तो कृष्णा देखो उनको पूरा फुल ट्राई कर रहे हैं कि इनको हंसाएं, खुश रखें। तो बस देखिए कृष्णा बहुत मस्तीखोर हो गए हैं हमारे। कृष्णा के साथ परी भी खूब मस्ती कर रही है, तो परू इनको देख देख के बड़ा खुश हो रही थी। तो इसको मैंने कृष्णा का ना, इस परी अभी थोड़ी देर पहले रोने लगी थी, इनको दवाई वगैरह दी थी ना, तो कृष्णा इनको हंसाने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा था। कृष्णा के साथ ये परी खेल रही थी दोनों अच्छे से। तो बस ये दोनों खेल रहे थे, तो हम भी मम्मी से बातें ही कर रही थी। क्योंकि मम्मी भी अब बस चाय के लिए जा रही थी, तो मम्मी चाय लेने जा रही थी अपने लिए। तो तो मैं भी पी रही थी, सोचे कि चाय पी लूँ, मगर ना पर वो खेल रही थी, इस वजह से चाय नहीं लेके आई थी कि मैं उठ जाऊँगी तो ये चाय फिर रोने लगेगी, और फिर ये चाय भी नहीं पीने देती। तो इसलिए नहीं, इसके साथ तो चाय पीना भी बहुत डर लगता है, क्योंकि ये ना हाथ मार देती है चाय में। देखो इनको आज मस्ती में दोनों बहन भैया काफ़ी मस्ती में थे, तो ये खेल रहे थे। देखो परी के साथ कृष्णा भी बड़े खुश थे, आज दोनों बहन भैया खेल रहे थे। तो बस मैं मम्मी से बातें भी करते जा रही थी, ये दोनों बच्चे खेल रहे थे। तो मम्मी इनको यही कह रही थी कि परू को खूब खिला लो उनको अच्छे से, तो ये थक जाएंगी तो तभी सोएंगी आराम से ही, वरना रात में अभी टाइम से सोने के लिए कर रही थी। क्योंकि अभी टाइम ना 7 बजे थे, ये अभी सो जाएगी ना तो फिर ये 8 बजे उठ के रेडी हो जाएगी। तो इसलिए इनको हम सुलाने ही नहीं रहे थे, इसलिए इनको खूब खिला रहे थे कि खेलते खेलते थक जाएं और टाइम हो जाए 8 साढ़े 8, तो तभी इनको सुलाएंगे। तो इस वजह से इनको खिलाने में डटे हुए थे हम सभी लोग। तो बस ये खेल रही थी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ पहले आप मेरा ब्लॉग आपको कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे ब्लॉग में मेरा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहली बार हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। तो बस मेरा ये मैं आशा करती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। राधे राधे।